तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। और तो अभी सबसे पहला हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, इवन ऑड का देखते हैं। ओके, तो ऑड देखिए इवन। सिंपली। तो आपको न्यू पे जाना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम देना है, इसका नाम मैं दे देता हूँ इवन ऑड चेकर। डॉट ठीक है, जावा। अंडरस्कोर लगाकर सर्वलेट लिख देता हूँ। और डॉट जावा। नहीं, ये जावा का फाइल नहीं है, ये प्रोजेक्ट का फोल्डर का नेम है। ओके, प्रोजेक्ट यस सर। फोल्डर। तो इवन और चेकर अंडरस्कोर सर्वलेट मैंने लिखा, बाकी जैसा एज इट इज सिलेक्टेड। नेक्स्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लेने का, इसको फिनिश करने का, प्रोजेक्ट फोल्डर रेडी हुआ, इसको ओपन करने का, ओपन करने का, ओपन करने का। अब यहाँ पर क्या कोड मैं दोबारा लिखूँ? नहीं, मैं कोड दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ये लो, इंडेक्स का फाइल है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन होता है, कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ओके, पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये लो पेस्ट किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इंडेक्स डाल दिया। अब जावा के अंदर भी देखो, जावा का जो पूरा है, ये पूरा फोल्डर मैंने कॉपी किया, और इस पूरे फोल्डर को मैंने यहाँ पर उठाकर मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पूरा काम मेरा डन हो गया। अब मैं क्या अच्छा। करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा कोड पूरा आ चुका है, ये मेरा पूरा कोड है। बराबर। हाँ, ये तो आपने यही कोड है। इजीली कर लिया बहुत। तो बस मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं, मैं पूरा हटा दूंगा, ये सब मैं डिलीट मार दूंगा, ये सब मुझे चाहिए नहीं। और अब मैं यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर की जगह पे क्या लिखूंगा, इवन और चेकर लिखूंगा। इवन और चेकर मैंने लिख दिया। यही टाइटल में नीचे भी दे दूंगा, यही मैंने नीचे दे दिया। और फिर मैं देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इंटर नंबर, यहाँ पर सिर्फ लिखा इंटर नंबर, नंबर डाल दूंगा, और एक सबमिट बटन दबा दूंगा। ठीक है, अब ये कहाँ पर जाएगा, तो हैंडल सर्वलेट पे जाएगा, पोस्ट मेथड के साथ जाएगा। बस, क्लियर ही है पूरा। यस सर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने बैकएंड में, मतलब सर्वलेट के पास जाता हूँ। सर्वलेट में हमने ये कोड किया था, तो जैसा रखा वैसे ही रहने दूंगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा। बट यहाँ पर मैं चेंजेस करूंगा, यहाँ पर क्या चेंजेस करूंगा वो दिखाता हूँ। तो सर यहाँ क्या पर चेंजेस करोगे आप? यहाँ पर तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है, दो नंबर नहीं मिल फाइव रहा मेरे पास। फाइव फिक्सेस अवेलेबल। ठीक है, तो मैंने बस एक नंबर लिया, और मेरा क्या काम है, इवन ऑड को चेक करना कि वो इवन है या ऑड है। बराबर। तो फिर यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये लाइन की भी तो जरूरत नहीं है मेरे को। सर इवन है या ऑड है? हाँ, तो वो चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा, नम को डिवाइड करो 2 से, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इवन है। बराबर। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट फंक्शन, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि वो इवन नंबर है। कैसे लिखेंगे, नम इज इवन नंबर, हो गया। ठीक है, और एल्स में लिख देंगे ऑड नंबर, एल्स में लिख देंगे इसी को उठाकर कि भाई ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ये हमारा डन हो गया। इतना ही कोड था इसमें। क्लियर। यस सर। ठीक है, अब बस इसी को रन कर देता हूँ मैं। ये लो, इस पर क्लिक किया मैंने, रन एस पे गया, रन ऑन सर्वर किया, सर्वर सिलेक्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट रखने का, इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ इवन और चेकर मैंने यहाँ पर रखा है। इसको मैं फिनिश करता हूँ, ओके करता हूँ, रन करता हूँ, तो अब ये रन होगा। रन हुआ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना नंबर, तो ठीक है मैं 6 डाल देता हूँ। सबमिट दबाया तो 6 इज इवन नंबर आ रहा है। ओके, अभी इसको चाहते हो बोल्ड करना, तो बोल्ड करने के लिए आप HTML की कोडिंग कर सकते हो, हेडिंग टैग लगा सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं हेडिंग टैग लगा भी देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ हेडिंग टैग। H1 लगाया मैंने, डबल कोड के लिए लिखना है, डबल कोड H1, फिर डबल कोड और फिर प्लस। ओके, लास्ट में भी आपको H1 को बंद करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर H1 को मैं बंद भी कर देता हूँ। सर सर यस। सर ये नहीं। मम्मा, मम्मा, ये नहीं। सर अभी H2 टाइप नहीं, H2 नहीं, 15 टाइप करना सर। भाई 15 होता ही नहीं है। ओके, नहीं नहीं, 15 मतलब नंबर। अच्छा नंबर 15, मेरे को लगा H15 बोल रहे हो। H15। ठीक है, मैं नंबर 15 डाल रहा हूँ, ये लो नंबर 15 है, नेक्स्ट सबमिट किया, तो इज ऑड नंबर आ रहा है। ओके, और 16 क्या, तो इवन नंबर आना चाहिए, इज इवन नंबर आ रहा है। क्लियर। सर जीरो टाइप करना। जीरो क्या होता है, जीरो भी इवन नंबर में ही आता है। जीरो टाइप किया, इवन नंबर। सर -1 टाइप करो। -1, ठीक है, -1 इज ऑड नंबर। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स। अच्छा।
इज इवन नंबर। सर नेगेटिव नंबर्स के लिए भी काम करेगा? काम कर रहा है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पर साइन को नहीं देख रहा है, वो नंबर को देख रहा है, ठीक है, नंबर। अच्छा। अगर वो 2 से डिविजिबल है मतलब वो इवन नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर है। ओके, तो सर चलिए ये वाला प्रोग्राम हमारा डन। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, अभी एकदम इजी। प्राइम प्राइम और कॉम्पोजिट। अब प्राइम वाला दिखाता हूँ मैं आपको। प्राइम कॉम्पोजिट। प्राइम कंपो प्राइम लिखूंगा, प्राइम नंबर चेक करना, प्राइम नंबर चेक कर। ये होगा सर्वलेट का प्रोग्राम, बाद में हम लोग इसको जेएसपी में भी करेंगे। तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर इसको सिलेक्ट और इसको फिनिश। अब सारा काम तुरंत तुरंत हो जाएगा, मतलब अब इजी हो गया है, अब डिफिकल्ट नहीं है। जितना जितना डिफिकल्टी वाला फेस था इसको बताने का, क्या करना है कैसे करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया। इसको जस्ट कॉपी करो, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और जावा के अंदर भी ये चाहिए हमको, इसको पूरा कॉपी करता हूँ मैं। और ये जावा के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा फोल्डर ही। और इसको बंद कर देता हूँ। ये देखो हमारा प्रोजेक्ट है इवन, और इवन नंबर चेकर सर्वलेट। यहाँ पर ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। यहाँ पर अब टाइटल चेंज कर दूंगा, टाइटल में लिख दूंगा प्राइम नंबर चेकर, ठीक है। और ये टाइटल में सेम नीचे भी लिख दूंगा, ये यहाँ पर भी टाइटल सेम होगा, प्राइम नंबर चेकर होगा, ठीक है। और नंबर डाल रहे हैं हम लोग, सबमिट बटन दबा रहे हैं, हैंडल सर्वलेट, सब कुछ एज इट इज जैसा है वैसे ही रखेंगे, कुछ भी चेंज करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है, जैसा है वैसा रखने का। जैसा है वैसा रखा है। जैसा है वैसे ही रखेंगे। चलिए अभी क्या करना है हमको, अभी जावा में जाते हैं, इधर अपना जो सर्वलेट का फाइल है वहां पर गया मैं। यहाँ पर अभी क्या करना है, इसको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। सर होता है। तो चेक करते हैं ना, अभी पहले कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर काम करता हूँ मैं, एक वेरिएबल बना के रखता हूँ जिसका बाय डिफॉल्ट नंबर क्या है, 1 है। इस प्राइम इंट इस प्राइम इक्वल टू 1। और मैं इसको डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, इंट आई इक्वल टू 2 से डिवाइड करना चालू करूंगा। और तब तक जब तक डिवाइड करूंगा तब तक ये नम से छोटा है, और ये प्लस प्लस होता रहेगा। मतलब अगर नंबर 10 है तो कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करूंगा, 2 से लेकर 9 तक डिवाइड करूंगा। अगर नंबर 20 है तो 2 से लेकर 19 तक डिवाइड करूंगा। अगर नंबर 15 है तो 2 से लेकर 14 तक डिवाइड करूंगा, ओके। और अब डिवाइड करूंगा तो न आई को नहीं, नम को डिवाइड करेंगे, नम को डिवाइड करो आई से। अगर डिवाइड हो जाता है मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो जो मैं इस प्राइम का वैल्यू है, इस पी आर प्राइम नंबर, पी आर आई एम ई प्राइम, उसको जीरो कर दूंगा और इसको ब्रेक कर दूंगा कि ये लूप बंद हो जाए यहाँ पर ही, क्योंकि डिवाइड हो गया है। और फिर मैं चेक करके बता लूंगा इस प्राइम, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है मतलब वो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट फंक्शन। इसमें हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट फंक्शन। हम्म। इसमें हम लिखेंगे h1, और फिर h1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे नम, फिर लिखेंगे इस प्राइम नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर है। और यहाँ पर h1 को हम लोग कर देंगे बंद। और सर अगर ये बंद नहीं करते तो क्या होते हैं? बंद नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा प्राइम नंबर, ये h1। ठीक, कोडिंग तो ऐसी है, जो टेक चालू करते हो उस टेक को आपको बंद करना है। HTML का रूल, मतलब जो टेक चालू करे उस टेक को आप क्या करो, बंद करो। इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए ये आप बताइए, ये कोड समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। सर समझ में आ रहा है। एकदम सिंपल है। मतलब जब हम लोग कोर जावा किए थे तो उसमें तो किए ही थे प्रोग्राम ना, एकदम प्राइम नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, फैक्टोरियल, ये सारी चीज़ें। तो एकदम सिंपल है, बस वही वाला कोड आपको लॉजिक इधर लगा देना है। लगा दिया मैंने लॉजिक, बस इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये जो फोल्डर है, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और रन इस पे जाता हूँ, रन ऑन सर्वर करता हूँ। सर्वर को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट रहना चाहिए, हटो हटाया, एक प्रोजेक्ट रखा, प्राइम नंबर चेकर सर्वलेट। इसको फिनिश किया, ओके किया, इसको रन किया। अब ये रन हो जाएगा तो प्राइम नंबर का डन। तो ये प्राइम नंबर है। यहाँ पर सपोज मैं एक नंबर डालता हूँ जिसका नंबर 15। है लाइक 7। 7 इज प्राइम नंबर। अब 15 बोल रहे हो तो 15 डाल देता हूँ। 15 तो डिवाइड होता है ना, इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, जैसे कि नंबर 13 डाल दिया, 13 इज प्राइम नंबर। ओके। अच्छा।
तो इस तरीके से हमारा हो गया प्राइम नंबर का भी कोड, इसमें भी कोई डाउट नहीं, सिंपल। तो हमारा इवन और चेकर भी हो गया, इवन और का प्रोग्राम हमने कर लिया, प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम कर लिया। अभी बस फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बचा है जिसको हम कर लेते हैं, फैक्टोरियल लास्ट प्रोग्राम हमारा आज का। तो न्यू पे जाकर डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल, डॉट जावा। फैक्टोरियल फाइंड, फैक्टोरियल फाइंडर ऐसा लिख देते हैं, फैक्टोरियल फाइंडर अंडरस्कोर सर्वलेट। ये फैक्टोरियल को ढूंढ के देता है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, सिलेक्ट किया, फिनिश किया। ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया। इसमें भी हम लोग खुद से कोडिंग नहीं करेंगे, मैं सिंपल सा उठा के डाल दूंगा। देखो HTML यहाँ से उठाया मैंने, कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया HTML, ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। और ये वेब भी ऐप। इसको मैंने पूरा कॉपी किया और जावा के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट, ये काम खत्म बस। सर ये सब आप जावा के अंदर क्यों पेस्ट कर रहे हो? देखो सर्वलेट का कोड है ना, सर्वलेट का कोड ही जावा के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, ओनली सर्वलेट का कोड। नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये आप कहाँ पेस्ट कर रहे हो मतलब? देखो index.html को मैं वेब के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, हम्म। और जो हमारा जावा का फाइल है वो जावा के फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को? वेब ऐप के अंदर, वेब ऐप के अंदर। सर आपने इतना सारा जो लिखा, प्राइम नंबर, सिंपल, ये अभी ये सब आपने कहाँ पर लिखा है? अलग अलग फोल्डर बनाया ना, अलग अलग प्रोजेक्ट बना के लिख रहा हूँ मैं। पहले जब मैंने इवन नोड का बनाया तो मैंने एक फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट इवन नोड चेक कर, उसके अंदर हमको इवन नोड का कोड लिखा है मैंने, उसके अंदर लिखा है ना। अच्छा, तो आपने ये अलग होता है। सर ये सब आपको अपने आप मिल गया? जावा रिसोर्सेज बिल्ड, एसआरसी, मेन, जावा वेब हाँ, ऐप? अब ये मत पूछो भाई, तुमने तो खुद भी बनाया था ना, ये सब अपने आप ही आता है, ये मैंने थोड़ी ना लिखा है। अच्छा। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो अपने आप ही आता है, तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया कि अपने आप आ रहा है? अच्छा। क्या मैं फिर से बना के दिखाऊँ इसको? नहीं नहीं सर। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये सारी चीज़ें अपने आप आती है। SRC के अंदर मैन होता है, उसके अंदर जावा होता है, और मैन के अंदर ही वेब भी होता है। तो वेब के अंदर आपको HTML का कोडिंग डालना है, और अपना जावा के अंदर आपको सर्वलेट का कोड डालना है, जो भी आप सर्वलेट का कोडिंग करते हो। इसके अंदर आपने डाला इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और जावा के अंदर आपने डाला सर्वलेट का कोड, हैंडल सर्वलेट डॉट जावा। बराबर है। जावा के अंदर जावा का कोड है, और वेब के अंदर HTML का कोड, CSS का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड आप डाल सकते हो। सर ठीक है, तो सर चलिए। सर आपको सी एस एस पसंद है? CSS मतलब देखो स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, तो लाइक CSS इजी है, और हम लोग जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं। बट हम लोग CSS में बोले तो लाइक मास्टर नहीं है। ठीक है, कंपनी में एक अलग रोल होता है, लाइक UI डेवलपर या तो वेब डिजाइनर, एक अलग से एक रोल होता है जो क्या करता है, वेब पेज को डिजाइन करता है। ओके, तो वो चीज़ अलग होती है, रोल अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप अभी आप जावा सीख रहे हो, बराबर? तो अगर इसी में आप करियर बनाते हो तो अपने आपको फुल स्टैक जावा डेवलपर बोल सकते हो, या जावा डेवलपर बोल सकते हो, या बैक एंड डेवलपर बोल अच्छा, सकते हो। जैसे आपने इसमें करियर बनाया। हाँ, जैसा तुम करियर बनाओगे वैसा तुम्हारा काम रहेगा। तो एक कंपनी में रोल भी रहता है, लाइक UI डेवलपर होता है, डिज़ाइनर होता है, वेब डिज़ाइनर होता है, जिसका काम रहता है कि वो वेब को डिज़ाइन करेगा, डेवलपमेंट। तो जो फ्रंट एंड में मोस्टली काम करते हैं ना, वो उनको अच्छे से CSS आता है, वो पूरा एकदम बना पाते हैं। समझा सर। वैसे ये इतना भी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, आप आराम से HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा समय दोगे सीख जाओगे। समझा सर। जरूरत नहीं है तुम उसमें मास्टर बनो, एटलीस्ट उतना कर लो जिससे तुम्हारा काम हो जाए। ओके, हाँ, समझा तो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कौन सा बनाए थे इसको, फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल फाइंडर लिख देता हूँ मैं। अभी देख रहे होगे कि कोड कितना सिंपल है, अभी डिफिकल्ट नहीं बचा। सिंपल, एक बार समझ गए ना चीज़ों को तो चीज़ें आसान हो जाती है। हाँ तो सर। यहाँ पर भी हम नंबर लेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, हैंडल सर्वलेट पर जाएगा, पोस्ट मेथड होगा एज इट इज, जैसा है वैसी का वैसा मैंने रख दिया। बहुत इजी है सर। और फिर मैं यहाँ पर गया, नंबर ले लूंगा। अब मुझे क्या करना है, चेक करके बताना है कि वो उसका फैक्टोरियल क्या है, बराबर? हम्म। अब मैं चेक कैसे करूंगा? तो फैक्टोरियल बड़ा सिंपल है, 1 से लेके नंबर तक मल्टीप्लाई करना है। तो एक फॉर लूप चला दिया, इंट आई इक्वल टू 1, और इंट आई इक्वल टू 1, और आई हमारा लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू नम,
और आई प्लस प्लस। अब बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करके स्टोर कर लेना है। तो एक और वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम होगा रिजल्ट। इंट रिजल्ट, उसका वैल्यू 1 है बाय डिफॉल्ट। अब रिजल्ट में मल्टीप्लाई करके स्टोर करवा लूंगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। स्टोर कर लिया, अब रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट फंक्शन। रिजल्ट। ठीक है, इधर हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो क्या, पहले H1 लगा लेता हूँ मैं हेडिंग टैग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि भाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ किसका फैक्टोरियल, तो नम नम का फैक्टोरियल बराबर। तो इस कितना है, तो मैं लिखूंगा कि रिजल्ट है वो, रिजल्ट है। और फिर इसको भी प्रिंट करवा दूंगा, H1 में बंद कर दूंगा H1। रिजल्ट के स्पेलिंग साइज से मैंने अगर गलत लिखा है रिजल्ट। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ नम इज रिजल्ट। और बस इतना सही कोडिंग है, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने अभी रन किया, रन एस, रन ऑन सर्वर, सर्वर को फिनिश। सिलेक्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पर एक ही रखने का, इस किसको हटाना है, प्राइम नंबर को हटा देना है, प्राइम नंबर को हटा दिया, नेक्स्ट, ओके ओके। सर्वर स्टार्ट किया, लेट्स सी, ये फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 120 आ जाएगा, हो गया फैक्टोरियल। सर 1000 डालना एक बार। तो 1000 का फैक्टोरियल, 1000 इधर डाल दो। 1000 का फैक्टोरियल कितना होगा, 0 आ रहा है। वाओ सर। 0 क्यों आ रहा है, आई थिंक सो उसकी कैपेसिटी से बाहर चला गया, बराबर। उसकी कैपेसिटी से क्या होगा, इंटीजर के जो कैपेसिटी उससे बाहर चला गया होगा। तो इसको रखने के लिए आप क्या रख सकते हो फिर, आई थिंक लॉन्ग रख सकते हो, लॉन्ग एंड वगैरह। लॉन्ग में ट्राई कर लो, शायद लॉन्ग से काम बन जाए। कैपेसिटी होती है कि एक इंटीजर कितना वैल्यू स्टोर कर सकता है। सर अभी मैं 1000, सर एक्चुअल में 1000 का फैक्टोरियल पता कितना होता है? कितना होता है? 4.02387260 into 10 to the power 2567। ये तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा बता रहे हो, एक काम करते हैं, इधर मैं डालता हूँ, नॉट हैंडलिंग 1000 फैक्टोरियल गिविंग 0। ठीक है, एआई से ही पूछ लेते हैं, लेट्स सी। जरूरी थोड़ी ना कि मैं सब कुछ करूँ। देखो क्या लिखा है। तो इसको हैंडल करने के लिए आप लिख सकते हो, पहले नंबर निकाल लो, उसके बाद लिख सकते हो बिग इंटीजर डॉट 1 और यूज बिग इंटीजर फॉर इन्फिनाइट प्रिसीजन। तो आप ये वेरिएबल यूज करो और उसके बाद क्या लगाओ, फिर वैसा कोड लगाओ और रिजल्ट डॉट मल्टीप्लाई बिग इंटीजर डॉट वैल्यू आई करो। ये रिजल्ट आपको प्रिंट करके दे देगा। तो चलो ये यूज़ करके देख लेते हैं कोड। ठीक है, ये यूज़ करके देखते हैं, इससे अपना काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो मेरा कोड है मैं उसको मार देता हूँ कमेंट। कमेंट किया, ये जो कोड मेरे को मिला मैंने वो कोड डाल दिया। ये बिग इंटीजर बोल रहा है इंपोर्ट कर लो, तो इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लिया। अब इसको रन करके चेक करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया, आ जाइए रन करके चेक करते हैं इसको। बैक गया, ये रिफ्रेश किया और इधर डाला 1000 और इसको सबमिट दबाया, आ गया इतना बड़ा नंबर। अरे भाई बहुत बड़ा है। फैक्टोरियल ऑफ 1000 is ठीक है, तो 402387260007। यस, तो वहां पर 0 क्यों आ रहा था वो आप समझ गए होगे, बराबर, क्योंकि सर वो एक बार, इंट जो है। सर एक बार राइट में दिखाना और नीचे नीचे। भाई बहुत ज़्यादा है। वाओ। ठीक है, बहुत मतलब बहुत बड़ा है। सर एक और नंबर टाइप कीजिए तो मुझे एक बार वापस देखना है। अब कौन सा नंबर टाइप करवाना चाहते हो भाई? सर करो ना एक बार। कौन सा नंबर करना है बताओ? सर अभी टाइप करो 1 लाख। अरे भाई जाने दो मुझे। सर सर करो ना एक बार 1 लाख। 1 2, यूनिट 10 100 1000, कितना हुआ, यूनिट 10 है, 1000 10,000 लैख, बराबर। हाँ सर। यूनिट 10 100 1000 10,000 लैख, ठीक है। सबमिट दबाया, सबमिट दबाया, सबमिट हो रहा है। देखो इतना प्रोसेसिंग का टाइम ले रहा है ये अभी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई तुमने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है। तो उतनी बार वो फॉर लूप भी चला होगा, सोच रहे हो? तो फॉर लूप कितनी बार चला होगा, 1 लाख टाइम चला होगा, ओह। समझ रहे हो? लेकिन तो निकाल दिया उसने सर। ठीक है, तो चीज रहती है। सर निकाल लिया उसने।
समझ गया। तो देखो कभी भी तुमको कोई भी एरर वगैरह आए ना, तो तुम एआई टूल से उस एरर को सॉल्व करवा सकते हो। अभी काम इजी हो चुका है अभी के टाइम पे। मतलब मेरे टाइम पे कैसा था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो अगर हमको कुछ भी एरर आता था तो हम लोग उसको गूगल पे जाके सर्च करते थे, ढूंढते थे पूरा बैठकर। बट अभी तो एआई इतना सिंपल है कि भाई आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका कोड उठाओ, दे दो, बोलो कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन दे दो, सॉल्यूशन अभी आपको सही। तो एक चीज समझ में आई, बिग इंटीजर। बिग इंटीजर जो आपको बड़े नंबर का अगर आपको स्टोर करना है तो आप कर सकते हो। बिग इंटीजर इज इक्वल टू बिग इंटीजर डॉट वन। तो इस तरीके से एक बिग इंटीजर का वेरिएबल बनाया और उसी से मल्टीप्लाई करवा के रख भी लिया। उसी के पास एक फंक्शन है शायद मल्टीप्लाई करके, रिजल्ट उसी डॉट से मल्टीप्लाई बिग इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ आई। तो कर लोगे। ठीक है, चलो लॉजिक तो समझ गए कि भाई बिग इंटीजर से हम लोग ये काम कर सकते हैं। यस ओके, सर। चलिए। तो इसमें कोई डाउट? अभी तीनों नहीं प्रोग्राम सर। हमारे डन हो गए। नहीं सर। चलिए ठीक है, तीनों प्रोग्राम हमारे डन हुए। यहाँ पर सर्वर को भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। हमने सर्वलेट से, तीनों सर्वलेट का यूज़ करके प्रोग्राम किया। ओके, सर्वलेट इंटरफेस, जेनरिक सर्वलेट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एचटीटीपी सर्वलेट इंटरफेस। अभी फिर हमने कुछ प्रोग्राम्स भी कर लिए, सिंपल कैलकुलेटर, फिर इवन और चेकर, प्राइम नंबर चेकर, फैक्टोरियल फाइंडर। तो इन सब का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, और जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। अभी नहीं।